संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां पर कोई द्रव्य ना हो? लोक के अंदर क्या वैक्यूम हो सकता है? अगर आप इस अस्तिकाय के अनुसार चलें तो क्या आप ये कह सकेंगे कि लोक के अंदर कोई ऐसा स्थान है जहां पर कोई द्रव्य ना हो? ये पॉसिबल नहीं। जहां पर हवा ना हो ऐसा कोई स्थान साइंस बना रहा है, कह रहा है, हम मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसा टोटली बिल्कुल जो है वैक्यूम कहीं पर भी हो ही नहीं सकता। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि पूरे लोक के अंदर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और हर जगह पर जीव द्रव्य भी है। वैक्यूम कहाँ हो गया? हवा को पहुंचने के लिए कौन मना करेगा? और हवा को आप किसी भी तरीके से, जो भारी हवा है उसको हटा भी दोगे तो हल्की हवा से आप उसको कैसे हटा लोगे? उस स्थान को कैसे बचा लोगे? कोई भी स्थान पूर्ण रूप से खोखला विज्ञान की दृष्टि में से हो सकता है, लेकिन लोक के अंदर कोई भी स्थान पूर्ण रूप से वैक्यूम खोखला नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि हम उस स्थान पर कुछ इस तरीके की प्रोसेस कर लेते हैं जिसके माध्यम से वहां पर प्रेशर बढ़ सकता है। उस स्थान पर हम दूसरी जो भारी द्रव्य हैं उनको हटा सकते हैं, लेकिन उस स्थान को हम बिल्कुल ही कुछ अस्थि ही ना हो या किसी की वहां काया ही ना हो, ये संभव नहीं है। अस्थि काय से रहित तो कोई लोक में स्पेस होता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो द्रव्य है ये एक द्रव्य है, माने एक है, और अखंड है, माने इसके कहीं कोई पार्ट नहीं है। एक पूरे द्रव्य के अंदर इसी तरह की परिणतियां रहती हैं। धर्म द्रव्य भी एक है। जैसे आप एक चादर लेकर के आते हैं, उसको आपने बिछा दिया पूरे हॉल के अंदर, ऐसे पूरे यूनिवर्स में ये धर्म द्रव्य पूरे स्प्रेड है, अधर्म द्रव्य को भी पूरा इसी तरीके से स्प्रेड है। और आकाश द्रव्य तो जो है वो आकाश द्रव्य के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये इस विज्ञान को समझ करके हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आकाश द्रव्य जहाँ है वहाँ पर अन्य द्रव्य तो रहते हैं, लेकिन ऐसा भी आकाश है जहाँ पर आकाश ही रहता हो और अन्य द्रव्य न रहते हों, उसको हम अलोक कहेंगे। वहाँ तो चलो फिर भी वैक्यूम हो सकता है, लेकिन लोक के अंदर वैक्यूम बनाना ये साइंस के लिए अभी भी एक स्थूल दृष्टि से कहने की व्याख्या है। जैन दर्शन से वहाँ पर वैक्यूम बनाना अभी हमारे लिए बहुत कठिन बात समझ में आती है। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि वहाँ पर उन्हें कोई जीव ना दिखे, पुद्गल ना दिखे, कुछ भी वहाँ पर उन्हें अस्तित्व ना दिखे, लेकिन नहीं दिखते हुए भी कुछ ना कुछ तो वहाँ रहता ही है। ये सब इसीलिए अमूर्तिक अरूपी द्रव्य कहे गए हैं। कैसे द्रव्य? अरूपी, अमूर्तिक, फॉर्मलेस, है ना। इनको हम किसी भी तरीके से, कलरलेस हैं, फॉर्मलेस हैं, इनको हम किसी भी तरीके से अपनी आँखों से या किसी भी तरीके की मशीनरी, स्कोप, माइक्रोस्कोप के थ्रू, किसी के थ्रू भी नहीं देख सकते। इस तरह से इस आकाश द्रव्य के बारे में जब आपको जानकारी होगी, तब आपके लिए इस आकाश में रहने वाले अन्य भी जो द्रव्य हैं उनका भी सही सही ज्ञान हो पाएगा।
हो रहा है? क्या हो रहा है? आकाश के साथ धर्म अधर्म ये सभी जो द्रव्य रह रहे हैं, ये सभी आकाश के साथ रह रहे हैं, एक स्वरूप हैं, अखंड हैं। इनके अपने अपने गुण अलग अलग होकर के भी उन्हीं पॉइंटों पर सब द्रव्य एक दूसरे के साथ में समाविष्ट हैं, लेकिन फिर भी नित्य हैं, अवस्थित हैं। इनका अपना स्वरूप कभी भी बिगड़ता नहीं है। ये आकाश द्रव्य की बात समझने के बाद आचार्य कहते हैं इनकी एक और क्वालिटी आप जाने, निष्क्रियाणि च। क्या कहते हैं? ये सभी द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब क्रिया नहीं होती। क्रिया नहीं होने का मतलब, क्रिया का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठ चले जाना। इसका नाम क्या है? क्रिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ये इनके साथ नहीं होता। कोई भी इनके अंदर ऐसी परिणति आ जाए, पर्याय आ जाए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसकी गति करा दे, ये संभव नहीं। कौन कौन से द्रव्यों में? धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में क्या नहीं होती? क्रिया नहीं होती। इसलिए ये सब इनएक्टिव हैं। रहेंगे तो अपने हिसाब से इनके गुण धर्मों के माध्यम से इनके काम तो चलेंगे, लेकिन इन सबके द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होगी कि ये स्थान से स्थानांतरित हो पाए। इसका नाम क्या है? निष्क्रिय। अब देखें यहां पर भी च शब्द दिया है। च शब्द का मतलब ये भी होता है कि जो ऊपर द्रव्य बताए गए हैं, धर्म अधर्म और आकाश, इन्हीं का यहां पर ग्रहण करना है। लेकिन अगर हम देखें कि ये ही द्रव्य निष्क्रिय हैं, तो इन द्रव्यों में ये निष्क्रियता होते हुए भी ये निष्क्रियता कैसे आती है? इनकी ये निष्क्रियता स्वाभाविक है, और यह स्वाभाविक निष्क्रियता होने के कारण से इन्हें कभी भी सक्रिय किसी भी रूप में बनाया नहीं जा सकता। अब इस ब्रह्मांड के अंदर हम देखें कितने द्रव्य सक्रिय हैं? ये 3 तो निष्क्रिय हो गए, बचे 3, है ना? उनमें एक की तो अभी कोई चर्चा करना ही नहीं, वो तो एट लास्ट करेंगे बिल्कुल। बचे 2, कौन सी चर्चा नहीं करना? जो काल है उसकी चर्चा नहीं करना, है ना? बचे 2, कौन से? जीव और पुद्गल। बस सक्रियता है तो किसमें है? इन्हीं 2 में है। बाकी जो जैसे हैं सब हमेशा वैसे ही रहते हैं। सक्रियता जीव और पुद्गल में भी कहां से आती है? तो आचार्य कहते हैं जीव में सक्रियता पुद्गल के माध्यम से आती है। जीव में सक्रियता कैसे आती है? पुद्गल के माध्यम से आती है। कौन सा पुद्गल? जीव से जुड़ा हुआ जो पुद्गल है, वो चाहे कर्मरूप पुद्गल हो चाहे नौकर्मरूप पुद्गल हो, वह सारा का सारा पुद्गल ही जीव को सक्रिय बना दे रखता है। आप सुनते हैं जीव में हमेशा योग चलते रहते हैं, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होते रहते हैं। हमेशा आत्मा के प्रदेशों में जो चलनपना बना रहता है वह उसकी क्रिया है, और उस क्रिया में योगदान होता है मनोयोग का, वचन योग का, काय योग का। कोई भी जीव इस प्रकार से जो अपने आत्मा के प्रदेशों पर किसी भी तरह के पुद्गलों को आकर्षित कर रहा है, वह क्रिया कर रहा है। इसी क्रिया के फल से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसी क्रिया के कारण से उसकी गति होती है, और यही गति उसके लिए सक्रिय बनाए रखती है। जितने भी संसारी जीव हैं सब क्या हैं? सब सक्रिय हैं, निष्क्रिय कोई नहीं है। निष्क्रिय कौन होता है? केवल शुद्ध जीव निष्क्रिय होते हैं। और वो भी कब होंगे? जब वो शुद्ध होने के बाद में उस स्थान पर पहुंच गए होंगे जहां तक उन्हें पहुंचना है, उसके बाद में वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो निष्क्रिय होने का मतलब अब उनका किसी भी स्थान से स्थानांतरण नहीं होगा। और संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमेशा एक ही स्थान पर रहे। वो हमेशा गति से गत्यांतर,
स्थान से स्थानांतर होता ही रहता है। ये क्या है? ये उसकी सक्रियता है। तो जीव में जो सक्रियता आती है वो किससे आई? पुद्गल के माध्यम से आई। समझ आ रहा है? अब आप देखो, आप हमेशा क्या चाहते हो? सक्रिय होना चाहते हो, निष्क्रिय होना चाहते हो? सुन तो लो, हम क्या हैं, हमें क्या होने की पड़ी है और हमें क्या होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? हमेशा हमेशा क्या होना चाहते हो? निष्क्रिय होना चाहते हो, बिल्कुल पैसिव, कि एक्टिव रहना चाहते हो? हैं? अगर आप एक्टिव रहना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप पुद्गल से अपना संबंध बनाए रखना चाहते हो, क्योंकि पुद्गल के बिना आप कभी भी सक्रिय रहोगे नहीं। और अगर आप वास्तव में पुद्गल से संबंध छोड़ने की इच्छा करते हो तो आपको अपने जीवन में इनएक्टिव होने की जो रेट है उसको बढ़ानी पड़ेगी। सुन रहे हो? एक्टिव तो हमेशा ही है, लेकिन इनएक्टिव कब होते हैं? जब हम सो जाते हैं। यूं सो करके भी एक्टिव बने रहते हैं तब भी पता नहीं पड़ता कहाँ सोए थे, किस डायरेक्शन में पैर थे, और जब उठे तो किस डायरेक्शन में मिले हैं? कभी भी आप इनएक्टिव होते ही नहीं। और अगर इनएक्टिव होने की प्रैक्टिस होने लगेगी तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपनी सोल को जो इम्प्योर है उसे प्योर करने की प्रोसेस में लग गए हो। समझ में आ रहा है? जब तक आपके अंदर सक्रियता है तब तक संसार है, और जब आपके अंदर पूर्ण रूप से निष्क्रियता हो जाएगी तो आपकी संसार से मुक्ति हो जाएगी, और कोई कारण नहीं। इसलिए यहां बताया जा रहा है जो निष्क्रिय द्रव्य हैं वो देखा जाए तो केवल धर्म, अधर्म और आकाश तो है ही। अगर हम च शब्द से निष्क्रिय द्रव्यों में लें तो हम शुद्ध जीव द्रव्य को भी ले सकते हैं और शुद्ध पुद्गल परमाणु को भी ले सकते हैं, जिसमें कि अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा हो, लेकिन वो भी बहुत देर तक बचेगा नहीं। पुद्गल परमाणु में भी जो निष्क्रियता आती है उसके लिए आचार्य कहते हैं वो काल सापेक्ष है। किससे आती सक्रियता? काल सापेक्ष। पंचास्तिकाय ग्रंथ है एक आचार्य कुंदकुंद देव का, उसमें वो एक गाथा में लिखते हैं कि जीवा पोगल करना खंदा खलु काल करना। दो जीव तो पुद्गल के कारण से सक्रिय रहता है और जो स्कंद हैं वो काल के कारण से सक्रिय होते हैं, माने काल के कारण से उसमें ये सक्रियता एक्टिविटी बनी रहती है। कोई भी पुद्गल देखो आप दुनिया का, कोई भी पुद्गल जो स्कंद के रूप में है उसमें काल के माध्यम से अपने आप उसमें परिणमन होता रहता है, और काल के माध्यम से उसके अंदर कुछ ना कुछ व्यय, कुछ ना कुछ उत्पाद के रूप में उसकी सक्रियता बनी रहती है। वो कौन करता है? कोई दूसरा ना भी करे तो कौन करेगा? काल करेगा। पुद्गल के लिए करने वाला कौन है? काल है। कोई भी चीज जो बिल्कुल जड़ है, जो बिल्कुल जो है सेंसलेस है, उसमें भी सक्रियता रहती है, लेकिन वो अपने काल से रहेगी। जो चीज बन गई है उसमें उस समय पर उसका काल भी उसमें निहित हो गया। कैसे निहित हो गया? जिस समय पर आपने कोई चीज बनाई, मान लो ये लकड़ी का कोई पाटा बनाया, ये आयरन की कोई चीज बनाई, उसी समय पर उसके साथ जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन भी जो है उसके साथ बन गई है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि लोकाकाश के प्रत्येक स्पेस पॉइंट पर अन्य द्रव्य भी विद्यमान हैं, भले ही वे हमें दिखाई ना दे। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में बिछी एक चादर के समान पूरे यूनिवर्स में फैला है, लेकिन अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य होता है, अन्य द्रव्य नहीं रहते। अतः जिसे विज्ञान वैक्यूम कहता है वो अलोकाकाश में तो हो सकता है, लेकिन लोकाकाश में संभव नहीं है। विज्ञान की स्थूल व्याख्या के अनुसार वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होती, और लोक के अंदर
कोई भी स्थान पूर्ण रूप से वैक्यूम हो सकता है। जैन दर्शन के अनुसार लोकाकाश में टोटल वैक्यूम कहीं पर भी नहीं हो सकता। धर्म, अधर्म आदि अस्तिकाएं वहां अवश्य होंगे। लोक में अस्तिकाय से रहित कोई स्पेस नहीं होता। ये द्रव्य अरूपी, अमूर्तिक, कलरलेस होते हैं। आकाश में रहने वाले धर्म अधर्म सभी द्रव्य एक स्वरूप हैं, अखंड हैं। अपने अलग अलग गुणों के साथ भी उन्हीं पॉइंट्स पर ये एक दूसरे के साथ में समाविष्ट हैं, फिर भी नित्य हैं, अवस्थित हैं। सूत्र 7 बताता है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, अर्थात क्रिया रहित होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। इन द्रव्यों की निष्क्रियता स्वभाव से है, कभी भी इन्हें सक्रिय नहीं बनाया जा सकता। काल द्रव्य की चर्चा आगे की जाएगी। शेष जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में सक्रियता होती है। हमने जाना कि जीव में सक्रियता पुद्गल के माध्यम से आती है, चाहे वो कर्म रूपी पुद्गल हो या नौकर्म रूप। जीव में हमेशा योग चलते रहते हैं। आत्मा के प्रदेशों में हमेशा परिस्पंदन होते रहते हैं, चलनपना बना रहता है। यही जीव की क्रिया है। इसमें जीव आत्मा के प्रदेशों पर पुद्गलों को आकर्षित करता है, जिसके कारण से उसे सक्रिय बनाने वाली गति होती है। इस क्रिया में मनोयोग, वचन योग और काय योग का योगदान होता है। हमने जाना कि सभी संसारी जीव सक्रिय हैं। केवल सिद्धशला में स्थित शुद्ध जीव निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि अब उनका स्थानांतरण नहीं होगा। संसार में सभी जीव हमेशा गति से गत्यांतर, स्थान से स्थानांतर होते रहते हैं। जब तक हमारे अंदर सक्रियता है तब तक संसार है, और जब हमारे अंदर पूर्ण रूप से निष्क्रियता हो जाएगी तो संसार छूट जाएगा। पुद्गल कर्मों से संबंध छोड़ने के लिए हमें जीवन में इनएक्टिव होने के रेट को बढ़ाना पड़ेगा। एक्टिव रहने का अर्थ है कि हम पुद्गलों से अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। हमने जाना कि हम सोते हुए भी एक्टिव बने रहते हैं, इनएक्टिव नहीं होते। सूत्र में च शब्द से सामान्यतः धर्म, अधर्म और आकाश को ग्रहण किया गया है। यदि हम इससे निष्क्रिय द्रव्य को ले तो शुद्ध जीव द्रव्य और शुद्ध पुद्गल परमाणु को भी ले सकते हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु में कोई रिएक्शन नहीं होता और वह बहुत देर तक नहीं रहता। हमने जाना कि पुद्गल परमाणु में निष्क्रियता काल सापेक्ष है। पंचस्तिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंद देव कहते हैं, जीव पुद्गल के कारण से सक्रिय रहता है और पुद्गल स्कंद काल के कारण से सक्रिय होते हैं। जड़ सेंसलेस होता है, फिर भी उसमें काल के कारण से सक्रियता रहती है। जो चीज बन गई उसमें उस समय पर उसका काल भी निहित हो जाता है। जैसे जब लकड़ी का पाटा बना तो उसी समय उसकी टाइम ड्यूरेशन भी उसके साथ बन गई। उस समय तक पाटा चलेगा, रहेगा, उसके बाद में अपने आप उसमें चेंजेस आएंगे। यही स्कंद की क्रियाशीलता है, इसका कोई और दूसरा कारण नहीं होता। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं।
3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, पुद्गल द्रव्य में सक्रियता कौन से द्रव्य के सापेक्ष है? काल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से। अध्याय 5 की कक्षा 10 के आज के सवाल का सही उत्तर है आकाश। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।